मुश्किलें सिर्फ बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि लास्ट मेरा वीडियो आया था डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक वर्ड आया था उसमें कि जितने भी फेक, मेनली जितने भी फेक डिग्रीज होती है या फिर यूनिवर्सिटीज होती है, उनमें से एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ज्यादा नाम आता है। अभी आपने एक ट्वीट भी देखा था, कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था कि उसमें 25,000 रजिस्ट्रेशन पे अभी चल रहा है काम कि भाई 25,000 रजिस्ट्रेशन इस बार जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे, उन पे कार्रवाई चल गई है। पीसीआई स्ट्रिक्ट हो रहा है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा सख्त हो रहा है, सख्ती बरत रहा है, इसीलिए उन सबके रजिस्ट्रेशन पे कार्रवाई चालू हो गई है। 25,000 रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा आंकड़ा बैठता है। आप वो लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो जो मैंने बनाया था, उसमें क्लियरली सारी चीजें मेंशन थी। और जो रजिस्ट्रार हैं फार्मेसी काउंसिल के, उन्होंने क्लियरली उसमें मेंशन किया था कि एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई है जो कि अंदर ही अंदर काम कर रही है काउंसिल में, और ये पता निकाल रही है कि भाई कौन कौन से वो लोग हैं जो कि दलाल हैं, जो कि बैठे हुए हैं और जो कि ये सारा काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है ना, यूनिवर्सिटी से लेके रजिस्ट्रेशन तक का प्रोसीजर होता है इनका। सिर्फ ये नहीं कि डिग्री दिलवा दी, सिर्फ यहीं पे निपट गया, नहीं, रजिस्ट्रेशन होने तक भी कोई दिक्कत नहीं होती है। नॉर्मल स्टूडेंट जो हैं, जो कि अच्छे से पढ़ के पास होके आए हैं, डिग्री लेके आए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन आने में 1 से 1.5 साल लग रहा है। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फेक कर रहे हैं, फर्जी कर रहे हैं, बस पैसा दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तक, काउंसिल तक इनकी पहचान जुड़ी हुई है, एक दूसरे की बॉन्डिंग है, और ये लोग रजिस्ट्रेशन तक करवा के देते हैं। ठीक है जी। तो अब व्हाट इज डीम्ड यूनिवर्सिटीज, अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं, कैसे इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फर्क क्या होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सब लोग जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट हो, सब लोग इनके बारे में जानते हैं। बस नहीं जानते तो किसके बारे में, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। ये कैसी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सॉरी। सो देखिए यहाँ पे यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, किसी भी यूनिवर्सिटी को बनने से पहले किससे अप्रूवल लेना पड़ता है, यूजीसी से। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है जी। अब देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 में ये एक्ट आया। ठीक है जी। और इसमें क्या बोला गया, इसके कौन से सेक्शन के अंदर बोला गया, सेक्शन नंबर 3, जिसके अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में बोला गया 1956 में। एज पर अगर मैं बात करूं 2020 जो एक टोटल रिपोर्ट है किसकी, यूनिवर्सिटीज की, तो वो टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी थी, टोटल ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज 2020 का ये मैं आंकड़ा बता रही हूँ, 938 टोटल यूनिवर्सिटीज। ठीक है जी। उनमें से स्टेट यूनिवर्सिटीज मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज वो 409, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 349, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो यूनिवर्सिटीज आती हैं वो 50, और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज वो 127। ठीक है जी। तो ये कुछ एक आंकड़ा है हमारे यहाँ देश में 2020 के हिसाब से ये आंकड़ा है। ठीक है जी। 2021 और 22 के हिसाब से मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो एक मेन सर्वे जो निकला था वो 2020 में ही निकला था, जो मेन रिपोर्ट आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है जी। सो ये यूनिवर्सिटीज रिसेंटली 2020 के हिसाब से अब कुछ ऊपर नीचे हुई होंगी। ठीक है। तो अगर आप वो बोलोगे कि सटीक अभी का आंकड़ा, तो वो 2022 के एंड में हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो। इसके अलावा जो ये 127 यूनिवर्सिटीज हैं, इन्हें कहाँ से एफिलेशन मिला, ये तो आपने देख लिया कि इनका एफिलेशन कहाँ से होता है, यूजीसी से ही ये एफिलेटेड होती हैं, मतलब जो इन्हें एफिलेशन जो अप्रूवल मिलता है यूजीसी से मिलता है। अब ये बनती कैसे हैं, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे बनती है, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट भी क्या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले ध्यान से सुनिएगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें ये बोला कि भाई जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, ये इन्हें यूनिवर्सिटीज अपने नाम के पीछे नहीं लगाना है, बस डीम्ड के पीछे कुछ भी लगाओ, यूनिवर्सिटी नहीं लगाओ। ठीक है। इसलिए इसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज बोलते हैं कि हाँ ये यूनिवर्सिटी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा था। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, पहले मैं आपको बता ही देती हूँ, लास्ट में बताऊंगी कि बनती कैसे, वरना आपके मन में डाउट ही रहेगा। कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई बी फार्मेसी का ही कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, फार्म डी फार्मेसी मतलब फार्मेसी के उसमें सारे कोर्स होते हैं, और वो ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है, ओवरऑल जो उसके स्टूडेंट है वो बहुत ही परफेक्ट निकल रहे हैं, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद
कुछ सालों बाद उसे अगर वो ये लगे उसे कॉलेज को, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को, कि अब उसे यूनिवर्सिटी घोषित हो जाना चाहिए, कहने का मतलब है कि सारे अधिकार उसके पास अपने आ जाने चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट भी निकाल रहा है, ठीक है जी, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी उसके पास है, सब चीजें हैं और बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिल रहा है उस कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज का में, तो वो कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी में चेंज हो सकता है। पहले उसका सर्वे होगा, आपने सुना होगा जो नेशनल NIRF है, ठीक है जी, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि इंडिया में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि उनमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके नाम आते हैं, बल्कि जिस यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है। तो वो इंस्टीट्यूट ऐसा क्या प्रोवाइड कर रहा होगा कि NIRF की रैंक में भी वो सबसे ऊपर है। इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी नहीं है, वो पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट है, और इंस्टीट्यूट अगर इतना अच्छा वर्क कर रहा है तो आने वाले टाइम में वो यूनिवर्सिटी में चेंज हो सकता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसे कॉलेज, ऐसे इंस्टीट्यूट आने वाले टाइम में जब ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अब जब ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है सारा सर्वे होने के बाद, लेकिन इसका किसी ने गलत फायदा उठाना शुरू किया, इसीलिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई बदनाम। और 2017 में एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिसमें कि क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज आने वाले टाइम में और ग्रो करती है और बहुत आगे तक जाती, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी गड़बड़ घोटाले वाली, क्योंकि यूनिवर्सिटी घोषित हो गई, पेपर भी खुद ही करवाना है, एग्जाम का पैटर्न भी खुद ही निकालना है, टाइम टेबल भी खुद ही निकालना है, अपने हिसाब से पेपर करवाना है। तो इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी शामिल हो गई कि भाई जो कि गलत तरीके से डिग्री प्रोवाइड करवाना और बहुत सारी चीजें इसमें होने लगी। तो इसीलिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और इससे सारी चीजें क्या हो गई, एकदम से हिल गई, क्योंकि 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर निर्देश दिए कि आप अपने नाम के सामने यूनिवर्सिटी भी नहीं लगा सकते। तो तब से हम इन्हें बोलते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, आप अपने नाम के सामने यूनिवर्सिटी नहीं लगा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट ने मार दिया कट्टा, अब आप नहीं लगा सकते हो जी, अब आप कुछ भी करो, अब आप ऐसे नहीं खेल सकते। अब व्हाट इज डीम्ड यूनिवर्सिटीज? डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती है मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है जी। अब जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, क्या उनकी सब ब्रांच या फिर एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं? भाई यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, तो क्या डीम्ड यूनिवर्सिटीज की होती हैं ब्रांचेस या फिर कॉलेजेस? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और अगर है भी तो उसे मान्यता नहीं मिलेगी, उसकी डिग्री या डिप्लोमा कोई मान्य नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। सिर्फ ये जो अथॉरिटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं के पास है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। जस्ट बिकॉज क्यों? वो अपना आउटलेट जो है वो तो बहुत बड़ा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसकी सब ब्रांचेस जो है वो नहीं खोल सकता है, ये उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या कॉलेज से बनती है? जी हाँ, कॉलेज से और इंस्टीट्यूट से डीम्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण होता है। वैसे यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकते, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बोलना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी लगाने का अधिकार जो है वो इससे छीन लिया गया है, ठीक है जी। सो ये हो गई सारी चीजें। अब हाउ इज इट इज मेड, अब ये कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी कॉलेज है, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छी लेवल पे चला जाता है, तो फिर उसे चेंज करवा दिया जाता है। वो चाहता है कि अब मैं यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाऊं, तो वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये कहलाती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करूं, देखिए बिफोर, पहले ये कॉलेज था, अब ये यूनिवर्सिटी बन गया। तो सारी चीजें मैं आपको ग्राफिक्स के थ्रू भी बता रही हूँ। अप्रूवल मिलने के बाद ये बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं भाई, कि भाई कॉलेज है, अब ऐसे ही थोड़े कोई भी आपका कॉलेज है कि आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी घोषित हो जाएगा कल ही, नहीं जी। इसके लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपना एक नाम बनाना पड़ता है। उसके बाद अगर अप्रूवल आपको सारे मिल जाते हैं, गवर्नमेंट सारी चीजें चेक करती है, उसके बाद अगर अप्रूवल मिल जाए तो कॉलेज किस में कन्वर्ट हो गया? यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। सो ये होता है कंप्लीट प्रोसीजर डीम्ड यूनिवर्सिटी का। क्यों बदनाम है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, किस कारण ऐसा हुआ, कुछ लोगों के कारण, कुछ यूनिवर्सिटीज के कारण सारी यूनिवर्सिटीज को आज ये सारी चीजें भुगतनी पड़ रही है और उन्हें यूनिवर्सिटी कहलाने का भी अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब क्या हम ये समझे जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वो खराब है? जी नहीं, ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। लेकिन जितने भी अभी फर्जी काम हो रहे हैं,
ठीक है, फार्मेसी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके लिए जो बदनाम है वो ज़्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। लेकिन सबको हम खराब नहीं बता सकते, अगर कुछ खराब है तो हम सबको खराब नहीं बोल सकते, क्योंकि वो खुलेआम भी ये काम कर रही है। मैंने तो पैम्पलेट्स भी बहुत जगह देखे हैं जहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि आप एक स्टूडेंट को लेके आओ, 50% आपका, 50% हमारा। MBBS तक के कोर्स के लिए भी ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो मैं तो बिल्कुल आई एम जस्ट सोक्ड कि ये क्या है। और ये पैम्पलेट्स हैं विद यूनिवर्सिटी नेम के साथ पैम्पलेट्स जा रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को कोई डर भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नाम तो मैं नहीं ले सकती कौन सी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन हाँ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बहुत सारे ऐसे धंधले वाले काम जो हैं ज़्यादातर इन्हीं में हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ खराब हैं। उनमें बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क किया है, काम किया है, रिजल्ट दिया है, इसलिए वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब यूनिवर्सिटीज़ खराब है, नहीं, बहुत सारी ऐसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी है जिनका नाम NIRF की रैंक में, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप लोग कंफ्यूज ना होना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इस तरीके के कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर जरूर कर लेना, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है। हमें आज तक नहीं पता था, अभी तक नहीं पता था, अभी कुछ टाइम पहले ही, अगर मैं बात करूँ 1-2 साल पहले ही पता चला कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। तो आप लोग तो स्टूडेंट हो, अभी फ्रेशर हो, इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, लेकिन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी के सामने बैठते हो और अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है और आप उसका आंसर दे रहे हो और जस्ट 2 मिनट्स में वो आपको जज कर लेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ बंदे में बात है, इसे नॉलेज है, तो इसके साथ बैठना मेरा सही रहेगा, जज कर लिया। चाहे आपको पूरी नॉलेज ना हो, लेकिन हाँ उसके बारे में लगभग चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, ठीक है जी। तो हर चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज किसी के भी घर में नहीं आता, चल के आपको बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। और अगर बाहर जाओगे तो बहुत सारे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, तो आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपके स्किल्स भी मजबूत होने ज़रूरी हैं। अगर आप B.Pharmacy के स्टूडेंट हैं तो जाओ फटाफट जाके विजिट करो BSP फार्मेसी एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर सर्च करो BSP फार्मेसी ऐप, सर्च करने के बाद इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करो, जाके कोर्सेज विजिट करो, डेमोज देखो, नोट्स के डेमोज देखो, अगर अच्छा लगता है तो कोर्स में ज्वाइन करो। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे देन नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।